व्यंग्यकार शरद जोशी का व्यंग्य पढ़ कर के मुझे रहा नहीं गया। उनका व्यंग्य कहता है कि बुद्धिजीवियों की ज़रूरत देश को कितनी है। पहली बात तो बुद्धिजीवी देश में होते ही कम है। शरद जोशी शरद जोशी रोज़ स्तंभ लिखते थे, बहुत बड़े व्यंग्यकार थे। इन दिनों भास्कर में आपका व्यंग्य रिपीट किया जा रहा है, पुनः प्रकाशित हो रहा है। कितना सटीक पकड़ते हैं वो कि राजनीति में नेता की फितरत बनने के बजाय कितनी बिगड़ चुकी है कि उनका एक वाक्य ही आज के प्रधानमंत्री या आज के मुखिया की फितरत को किस तरह से पकड़ता है। देखिए, शरद जोशी लिखते हैं कि पहली बात तो बुद्धिजीवी वैसे ही कम होते हैं। तो एक नेताजी से बुद्धिजीवी मिले कि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम देश की समस्याओं में अपना योगदान दें, विचार करें, लेख लिखें, कविता लिखें, निबंध लिखें, व्यंग्य लिखें। और देश की समस्या क्या है ये जानने के लिए उन्होंने सोचा कि नेताजी से पूछा जाए कि नेताजी, आपकी निगाह में देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो नेताजी ने बताया कि देखिए, देश की बहुत सारी समस्याएं हैं, पर मेरी निगाह में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जहां से मैं चुनाव जीत गया हूं, मेरी समस्या यह है कि मैं फिर से उसी जगह से कैसे चुनाव जीतूं, उस जगह से, जीती हुई जगह से कैसे चुनाव जीत करके आऊं, ये मेरी मुख्य समस्या है। ये बात व्यंग्यकार ही कर सकता है। और उन्होंने कोई 3-4 दशक पहले ये व्यंग्य लिखा था और आज पीएम मोदी पर कितना सटीक बैठता है, इस पर तो मैं बाद में आऊँगा। पहले हम जान लें कि देश में बुद्धिजीवी तो पहले ही कम होते हैं, और होते हैं तो उनके लिए जो समस्याएं हैं वो देश के लिए, या देश के नेता के लिए, या प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री की वो समस्याएं होती ही नहीं हैं। आप समझ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री की समस्या क्या है? चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना। चुनाव जीतने के लिए अगर कोई मुद्दा नहीं है तो वो मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर बन गया तो फिर मुसलमान हिंदू का मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई कभी मुद्दा नहीं बनी। बल्कि वो जो मुद्दे नहीं थे, प्रधानमंत्री ने उन्हें मुद्दा बनाया। 15 लाख किसी वोटर ने नहीं मांगे, लेकिन उन्होंने 15 लाख दे दिए और लोगों ने विश्वास कर दिया और वोट दे दिया। लोगों ने नहीं कहा कि नोटबंदी कीजिए, प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कर दी। और नोटबंदी की समस्या को लेकर के की वो समस्या थी ही नहीं, क्योंकि जो 2000 का नोट लाए वो 2-2.5 साल बाद वो 2000 का नोट भी बंद करना पड़ जाता है, क्योंकि वो 2000 का नोट जिसके पास गया वहाँ से वापस निकला ही नहीं। वो कह रहे थे कि नोटबंदी इसलिए की कि आतंकवादियों को जो पैसा मिलता है वो नोटबंदी से उनको पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए आतंकवाद खत्म हो जाएगा। पता चला कि पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, और पुलवामा होने से भी प्रधानमंत्री को कोई समस्या नहीं आई, बल्कि उस समस्या में भी, यानी देश की आपदा में भी, वो अपने लिए अवसर खोज लेते हैं। पुलवामा के नाम से वोट मांग लिए, अब पहलगांव में सिंदूर ऑपरेशन चला करके अपने रगों में सिंदूर दौड़ा ले रहे हैं। तो शरद जोशी जो व्यंग कर रहे हैं कि पहली बार तो जो समस्याएं भी एक बुद्धिजीवी की होती है, बुद्धिजीवी देश की समस्याओं पर विचार करके, बात करके, लेख लिख करके, कलम चला करके देश में योगदान देना चाहता है। तो शरद जोशी जी कहते हैं कि मैं पूछ लेता हूं कि नेताजी के लिए समस्या क्या है, तो वही पता चला कि देश के लिए जो समस्या है, बुद्धिजीवी के लिए जो समस्या है, वो देश के मुखिया के लिए वो समस्या यही नहीं है। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं। तो आज इतना ही, छोटा सा व्यंग्य।
जय हिंद। यस।